हेलो, आई एम रंजीत सिंह। आज हम स्टडी करेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा था 7th क्लास में, हीट चैप्टर की हम स्टडी कर रहे थे। और नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी करते हैं रीडिंग के साथ। इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। आज जो हम टॉपिक की रीडिंग के साथ समझने की कोशिश करेंगे दैट इज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है। आओ सीखते हैं। हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। कैसे मेज़र कर सकते हैं अदर ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर। हमने पिछली क्लास में अपने बॉडी टेम्परेचर को मेज़र किया था क्लिनिकल थर्मोमीटर से। आज हम सीखेंगे कि दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके टेम्परेचर को कैसे मेज़र करें। फॉर दिस पर्पज़ देयर आर अदर थर्मोमीटर्स। इनके लिए क्या होता है, दूसरे थर्मोमीटर्स होते हैं। वन सच थर्मोमीटर इज़ नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो कि कहते हैं एक ऐसा थर्मोमीटर जिसको कि इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, उनका नाम है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर। आपको टीचर इस थर्मोमीटर को शो करेगा। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेज़र। आपको बड़े केयरफुली इस थर्मोमीटर को देखना है, और इस थर्मोमीटर को देखने में आपको क्या देखना है कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर कितना मेज़र कर सकता है और लोएस्ट टेम्परेचर कितना मेज़र कर सकता है। द रेंज ऑफ a laboratory thermometer is generally from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius। नॉर्मली रेंज कितनी होती है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितनी रेंज होती है, 110 डिग्री सेल्सियस। आल्सो ए यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर, जैसा आपने किसमें किया था, क्लिनिकल थर्मोमीटर में आपने किया था। फाइंड आउट हाउ मच आ स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मोमीटर रेट्स। और उसमें पता करो कि जो स्मॉल डिविजन्स कितने हैं उसके अंदर है ना। जैसे क्लिनिकल में देखा था ना, इसमें भी देखो स्मॉल डिवीजन आप देख पा रहे हैं। ये कितने डिवीजन है चेक करोगे आप सारा, इसमें देखोगे। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। आपको थर्मोमीटर बड़े अच्छे से करेक्टली से आपको रीड करना है, ठीक है। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज्ड। आओ सीखते हैं कि इस थर्मोमीटर को यूज़ कैसे करते हैं। एक्टिविटी 4.4 टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। आपको टैप वाटर लेना है, या बीकर में ले लो या किसी मग में ले लो। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और साइड्स ऑफ द कंटेनर। आपको इस तरीके से थर्मोमीटर को डिप करना है कि जो इसकी बल्ब है, जो बल्ब होती है ना, ये आपकी वाटर में बिल्कुल इमर्स्ड है, ठीक है ना। ना तो बॉटम से टच हो ना फिर सरफेसेस से, बिल्कुल पानी के कांटेक्ट में होनी चाहिए सीधा। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली। आपको वर्टिकली ऐसे वर्टिकली पोजीशन होती है, बिल्कुल पानी में ऐसे सीधा रख दो वर्टिकल। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम्स स्टडी। आपको वेट करना है कि कब मरकरी का जो लेवल है वो स्टडी होता, मीन्स एक जगह पर रुकता है। नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द टाइम। आपको रीडिंग देखनी है, उस समय उस जो पानी है उसका टेम्परेचर उतना होगा। आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपको भी करना है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास। आर देयर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग्स, डिस्कस द पॉसिबल रीजन्स, लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस। आप जो स्टूडेंट्स होंगे, सारे स्टूडेंट्स अपना अपना करेंगे, उसमें आप देखोगे कि आपको चेंजेस मिलेंगे, किसी का कम आया किसी का ज़्यादा आएगा। क्यों आया, आओ पता करने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी 4.5 टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग। आपको थोड़ा सा गर्म पानी लेना, आपको बीकर में ले लो या मग में ले लो। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर। थर्मोमीटर को आप डुबो, उसमें डिप करो पानी के अंदर। वेट टिल द मर्करी थ्रेड्स
थ्रेड बिकम्स स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर। थोड़ा समय वेट करो कब मरकरी का लेवल रुकता है और टेम्परेचर को नोट कर लो। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर। थर्मोमीटर को बाहर निकालो पानी से। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ। आप जब बाहर निकालोगे बट अच्छे से देखो क्या हो रहा है थर्मोमीटर के साथ। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मरकरी बिगन्स टू फॉल। जैसे ही आप बाहर निकालोगे थर्मोमीटर को क्या होगा, मरकरी का लेवल बिल्कुल एकदम से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। आपको क्या करना है कि पानी से थर्मोमीटर निकालने से पहले ही आपको उसकी रीडिंग देखनी है। ऐसा नहीं कि बाहर निकाल के देखो, वो तो नीचे गिर जाएगा ना टेम्परेचर। तो आपको क्या करना है, थर्मोमीटर अंदर रखा हुआ है, उसी समय आप रीड करके नोट करोगे। ठीक है। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर। देखो आप अपने माउथ से, आपने पिछली बार क्लिनिकल थर्मोमीटर से बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया था, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं? नहीं, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पस। क्यों? देखो लेबोरेटरी थर्मोमीटर से आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र नहीं करोगे, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा, क्योंकि आप जब तक बॉडी से, माउथ से बाहर निकाल के देखने की कोशिश करोगे मरकरी का लेवल एकदम नीचे गिर जाएगा। लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसा नहीं होता है। आओ सीखते हैं। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of mouth? माउथ से बाहर निकालने पर मरकरी का लेवल नीचे नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है, किंक होती है। क्या होती है? किंक देखोगे आप, यहाँ पे दिखा रखा है, एक किंक होती है। जब टेम्परेचर राइज कर जाता है, जब इसमें, है ना, तो किंक इसको नीचे नहीं गिरने देती है। ये किंक तभी नीचे गिरेगी जब आप जर्क करोगे इसे। ठीक है ना। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन। दोबारा से देखो। डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब। आपको बल्ब के पास आपको क्या दिखेगी? किंक दिखेगी। व्हाट इज द यूज ऑफ द किंक? इट प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। आप जब देखोगे तो जो किंक क्या करती है कि टेम्परेचर को नीचे गिरने नहीं देती। जितना आपका माउथ का टेम्परेचर एक राइज कर गया है ना बॉडी का, उतनी आपको दिखाएगा। वो मरकरी का लेवल तभी नीचे आएगा जब आप जर्क करोगे, उसे हिलाओगे। ठीक है ना। डॉक्टर को देखा होगा आपने किस तरीके से जर्क करता है। एक चीज़ आपको बता दें, और रीड करते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर्स। मरकरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस। देखो मरकरी टॉक्सिक सब्सटेंस है। एक आपको चीज़ बता दें, मरकरी इज़ वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस। अब इनका मरकरी वाले आपने देखा होगा कि आजकल डिजिटल थर्मोमीटर आ रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि क्योंकि मरकरी वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस, इनको जब बाई चांस टूट जाता है थर्मोमीटर, से डिकम्पोज करना बहुत मुश्किल होता है ना। डिस्पोज करना उसको सही तरीके से, किसी को नुकसान ना पहुँचे, उसको दबाना, तो सारा बहुत डिफ़िकल्ट था। ठीक है। मरकरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स। डिस्पोज करना बहुत टफ होता है, मुश्किल होता है। दीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी। आजकल क्या चल रहा है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर आ रहे हैं, इसमें मरकरी का यूज़ नहीं होता है। ठीक है ना। इसलिए ये डिजिटल थर्मोमीटर को निकाला गया था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे। थैंक यू।